हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है स्यूडो एलिमेंट। तो स्यूडो एलिमेंट होता क्या है आज हम ये समझेंगे, और ये किस तरह से हमारी हेल्प करता है हमारी वेब पेज को अच्छे से डेकोरेट करने के लिए। तो देखो, स्यूडो एलिमेंट्स है क्या ये हम समझते हैं। तो स्यूडो एलिमेंट एक्चुअल में हमारे होते क्या हैं, ये हमारे देखो यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखा है। तो पहले इस डेफिनेशन को समझते हैं, फिर हम इसके प्रैक्टिकल पे जाएंगे। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो स्यूडो एलिमेंट्स होते क्या हैं कि हम जब भी कोई अपने वेब पेज पे पैराग्राफ बनाते हैं या कोई हेडिंग्स लिखते हैं या फिर कोई भी एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट के अंदर अगर हमें किसी स्पेसिफिक पार्ट पे कोई सीएसएस लगाना है, सीएसएस लगाने का मतलब कोई प्रॉपर्टी लगाना है, तो वो प्रॉपर्टी हम स्यूडो एलिमेंट्स की हेल्प से लगा सकते हैं। तो देखिए, एक बार हम इसकी डेफिनेशन पे देखते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, सी एस एस सूडो एलिमेंट इज अ कीवर्ड एडेड टू ए सी एस एस सेलेक्टर्स दैट लेट्स यू स्टाइल अ स्पेसिफिक पार्ट। ठीक है, स्पेसिफिक पार्ट है यहाँ पे, बाई मिस्टेक ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये स्पेसिफिक पार्ट का मतलब कि आप अपने किसी भी एलिमेंट में किसी पर्टिकुलर पार्ट पे भी स्टाइल लगा सकते हो। किसकी हेल्प से, स्यूडो एलिमेंट की हेल्प से। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, इट एक्ट एज ए सब एलिमेंट। जो स्यूडो एलिमेंट होता है वो क्या करता है, आपके एलिमेंट को छोटे छोटे सब एलिमेंट्स में डिवाइड कर देगा, और फिर आप उन सब एलिमेंट्स पे क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब थोड़ा सी हिस्ट्री की बात करें तो देखो, हिस्ट्री पोर्शन में क्या लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट टाइम आपका स्यूडो एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था वो 2015 में किया गया था, और सिंगल कॉलन के साथ में। ठीक है, मतलब स्यूडो एलिमेंट के लिए सिंगल कॉलन को यूज किया जाता था, जो आज हम लोग स्यूडो क्लास के लिए यूज करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब सी एस एस थ्री इंट्रोड्यूस हुआ तो स्यूडो एलिमेंट के लिए हम लोग डबल कॉलन का यूज करने लगे। तो सिंगल कॉलन डबल कॉलन का मीन्स क्या है वो हम थोड़ा सा देखो यहाँ पे समझ लेते हैं। कि सिंगल कॉलन का मतलब होता है कि हमने यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लिखी, देन हमने सिंगल कॉलन लगाया, और फिर हमने अपना यहाँ पे स्यूडो एलिमेंट यूज किया। तो ये काम हमारा कब होता था, जब स्यूडो एलिमेंट को फर्स्ट टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन उसके बाद जब सी एस एस इंट्रोड्यूस हुआ तो इसको हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ से डबल कॉलन को रिमूव करके, डबल कॉलन की सॉरी सिंगल कॉलन को रिमूव करके उनकी प्लेस पे क्या लगा दिए, डबल कॉलन लगा दिए। तो अब हमारा प्रेजेंट में जो स्यूडो एलिमेंट यूज होगा वो इस पर्टिकुलर सिंटैक्स के साथ में यूज होगा। देखिए, तो सिंटैक्स भी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। सेलेक्टर मतलब हमको पहले कोई भी सेलेक्टर यूज कर लेना है। कोई भी सेलेक्टर का मतलब हम यहाँ पे टाइप सेलेक्टर यूज कर सकते हैं। टाइप सेलेक्टर का मतलब नेम सेलेक्टर, जैसे हमने पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया, हमने किसी डिवीजन को सेलेक्ट कर लिया, हमने H1 को सेलेक्ट कर लिया, या फिर हम यहाँ पे आईडी सेलेक्टर भी यूज कर सकते हैं, हैज P1, या फिर क्लास सेलेक्टर यूज कर सकते हैं, डॉट C1। इस तरह से हम कोई भी सेलेक्टर लिखेंगे, देन उसके बाद हमको यहाँ पे डबल कॉलन लगाने हैं। ठीक है, डबल कॉलन लगाने हैं, उसके बाद हम कोई भी स्यूडो एलिमेंट लिखेंगे। तो स्यूडो एलिमेंट कौन कौन से हैं वो हम इसके बाद में भी थोड़ा देखेंगे। देन हम लोग प्रॉपर्टी लिखेंगे, और उस पर्टिकुलर पर्टिकुलर पार्ट पे हमको क्या प्रॉपर्टी लगानी है वो प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे राइट कर देंगे। ठीक है, तो एक बार हम नया डालते हैं कि हमारे पास कौन कौन से स्यूडो एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो स्यूडो एलिमेंट में हमारे पास जो फर्स्ट स्यूडो एलिमेंट आता है हमारा, वो आता है हमारा फर्स्ट लाइन। ठीक है, हमारे पास एक स्यूडो एलिमेंट क्या है, फर्स्ट डैश लाइन स्यूडो एलिमेंट। सेकंड स्यूडो एलिमेंट हमारे पास जो है वो होता है फर्स्ट लेटर। ठीक है, फर्स्ट लेटर। देन थर्ड नंबर पे हमारे पास होता है बिफोर। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है आफ्टर। ऐसे हमारे पास मल्टीपल स्यूडो एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम कुछ स्यूडो एलिमेंट्स को यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं किसी स्पेसिफिक पार्ट पे प्रॉपर्टी लगाने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इन चीज़ों को।
तो उससे पहले मैं आपको एक यहाँ पे लिस्ट बता देना चाहता हूँ कि किस टाइप की लिस्ट होती है हमारे स्यूडो एलिमेंट्स की। तो हम उन्हीं पर्टिकुलर स्यूडो एलिमेंट्स के साथ में यहाँ पे प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग जहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे वो कौन कौन से स्यूडो एलिमेंट्स होंगे हमारे। हम फर्स्ट लाइन को देखने वाले हैं, फर्स्ट लेटर को देखने वाले हैं, बिफोर, आफ्टर, एक हमारा होता है सिलेक्शन, और एक और हमारे पास होता है स्यूडो एलिमेंट प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर स्यूडो एलिमेंट, ठीक है। तो प्लेस होल्डर स्यूडो एलिमेंट किस तरह से काम करेगा ये भी हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेस होल्डर होता क्या है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पोर्शन पे। तो हम अपना बी एस कोड ओपन कर लेते हैं, और बी एस कोड में हम अपने बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर पे हैं अभी। ठीक, तो हम वन बाय वन एक एक स्यूडो एलिमेंट पे काम करेंगे। तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक पैराग्राफ यहाँ पे ले लेते हैं, और उस पैराग्राफ के अंदर हम लोग कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट लिखने के लिए मैं यहाँ पे लॉरेम का यूज कर रहा हूँ। लॉरेम 50 कर लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो ये कुछ टेक्स्ट आ गया। ऑटोमेटिक जनरेटेड टेक्स्ट होता है ये। अब इसको हम सेव करते हैं और इसका आउटपुट चेक करते हैं कि इसका आउटपुट किस तरह का हमें दिखाई दे रहा है। तो स्यूडो एलिमेंट मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, इसको हम ओपन करते हैं क्रोम ब्राउजर में और देखते हैं इसका आउटपुट। तो देखिए ये पैराग्राफ मेरा कुछ इस तरह से बेसिक्स आ रहा है। तो जैसा कि हमने स्यूडो एलिमेंट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि स्यूडो एलिमेंट हमें किसी एलिमेंट के स्पेसिफिक पार्ट पे डेकोरेशन करने में हेल्प करते हैं। तो स्पेसिफिक पार्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम चाहते हैं कि हम अपने पैराग्राफ की केवल फर्स्ट लाइन पे कोई डेकोरेशन लगाएं। तो फर्स्ट लाइन क्या हो गई, अस पूरे पैराग्राफ का एक स्पेसिफिक पार्ट हो गया। तो फर्स्ट लाइन पे अगर हमें डेकोरेशन लगानी है तो फिर हम कौन सा स्यूडो एलिमेंट यूज करेंगे। जैसा नेम से हमें दिखाई दे रहा है कि हमें फर्स्ट लाइन पे लगाना है, तो हम लोग यहाँ पे कौन सा एलिमेंट लगा देते हैं, स्यूडो एलिमेंट फर्स्ट लाइन। ठीक है, तो उसका लिखने का तरीका क्या था, जो सिंटेक्स हमने देखा था, हम लोग एक सेलेक्टर लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे नेम सेलेक्टर लगाया, देन डबल कॉलन, डबल कॉलन के बाद में फिर हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, स्यूडो एलिमेंट का नेम। तो स्यूडो एलिमेंट हमारा क्या है, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन। ठीक है, तो देखो ये सजेस्ट नहीं कर रहा मुझे, सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, इसके लिए हम एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे स्टाइल को नहीं बंद किया, इसलिए हमें कोई भी सजेशन नहीं दे रहा। मैंने यहाँ स्टाइल लगाया और देन मैं स्टाइल को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये हमें सजेशन यहाँ पे देना स्टार्ट करेगा। पी हमने लिखा पी डैश फर्स्ट लाइन, और यहाँ पे हम जो प्रॉपर्टी अपनी फर्स्ट लाइन पे लगाना चाहते हैं, तो सपोज करो हम यहाँ पे कलर लगाना चाहते हैं कि हमारी फर्स्ट लाइन का कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। और फर्स्ट लाइन का जो फॉन्ट साइज है वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, मतलब मल्टीपल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे दो प्रॉपर्टी यूज की है फर्स्ट लाइन के लिए, कलर और फॉन्ट साइज। इसे सेव करते हैं और चेक करते हैं अपना आउटपुट। तो ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट लाइन है वो उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पी एक्स नहीं लिखा था इसलिए उसका साइज इंक्रीज नहीं हो पाया, लेकिन अभी हमने पी एक्स लगाया है तो इसका ये देखो फर्स्ट लाइन का साइज भी इंक्रीज हो गया। तो फर्स्ट लाइन के लिए हम लोग इस तरह से यूज करेंगे। देन अगर हम चाहते हैं फर्स्ट लेटर के लिए, तो फर्स्ट लेटर के लिए हम लोग इधर ही चेंज कर देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, फर्स्ट लेटर। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लेटर लिखते हैं, प्रॉपर्टी सेम रहने देते हैं, सेव करते हैं इसे, तो फर्स्ट लेटर का कलर हो जाएगा रेड और फॉन्ट साइज हो जाएगा 35px। ठीक है, सेव किया, इसे रिफ्रेश करते हैं, तो सॉरी इसे हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए केवल फर्स्ट लेटर हमारा क्या हो गया, रेड हो गया और उसका फॉन्ट साइज 35 पिक्सल्स हो गया। इन दी सेम वे हम यहाँ पे आफ्टर और बिफोर का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्यूडो क्लास हमारी क्या थी, आफ्टर। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं AFTER, हमने लगाया P डबल कोलन आफ्टर, मतलब हम चाहते हैं कि हमारी स्यूडो क्लास जो है उसके
बाद में हमारा जो कंटेंट आ रहा है पी का, उसके बाद में, आफ्टर का मतलब बाद में, हम कोई एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, और वो कंटेंट हमारा क्या है वो हमें बताना पड़ेगा। तो हम क्या कंटेंट ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे वो हमें बताना पड़ेगा। हम कंटेंट ऐड करना चाहते हैं दिस इज आफ्टर। इस तरह से हम कंटेंट कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने सेव किया। अब हम इसे रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखिए दिस इज आफ्टर, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, हमारे पैराग्राफ के पीछे ऐड हो गया। अब हमारे यहाँ पे चाहे कितने भी पैराग्राफ होंगे, ये सारे पैराग्राफ पे इक्वली काम करेगा। देखो मैं इसे कंट्रोल सी करके इस पैराग्राफ को क्या कर देता हूँ, यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देता हूँ और सेव करता हूँ। अब हमारे पास दो पैराग्राफ हैं, तो दोनों ही पैराग्राफ पे हमारा स्यूडो एलिमेंट प्रॉपर्टी काम करेगा। देखिए दिस इज आफ्टर, दिस इज आफ्टर। सेम वे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं बिफोर। तो बिफोर को यूज करने के लिए मैं इस प्रॉपर्टी को कॉपी करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे पेस्ट करके आफ्टर की जगह पे बस हमें रिप्लेस करना है, आफ्टर को हमें रिप्लेस करना है बिफोर से, BEFORE, बिफोर। तो अब क्या होगा कि कुछ कंटेंट है जो हमारे पैराग्राफ के पहले ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज बिफोर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, दिस इज बिफोर। अब हम इसे चेक करते हैं क्या ये हमारा सही काम कर रहा है। एक सेकंड, यहाँ पे हमें ये करना होगा। ठीक है, इसे सेव कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या हमारे पैराग्राफ के आगे दिस इज बिफोर ऐड हो गया। हाँ देखिए बिल्कुल दिस इज बिफोर हमारे पैराग्राफ के आगे ऐड हो चुका है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, अपने पैराग्राफ के स्पेसिफिक पार्ट को डेकोरेट कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट लाइन हो या वो फर्स्ट लेटर हो, आफ्टर पैराग्राफ के आगे क्या चाहिए हमें, पैराग्राफ के बाद में क्या चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हम स्यूडो एलिमेंट की हेल्प से यहाँ पे डेकोरेट कर पा रहे हैं। तो कुछ और नए हम यहाँ पे देखते हैं स्यूडो एलिमेंट्स। जैसे कि अभी देखो एक चीज़ समझते हैं, अगर मैं अपने आउटपुट पे जाता हूँ और आउटपुट में इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, देखिए यहाँ पे आया और मैं इस टेक्स्ट को कर रहा हूँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो हुआ क्या, बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है कि जो मेरा पोर्शन सेलेक्ट है, जितना पार्ट मेरे इस पैराग्राफ पर सेलेक्ट है, उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो रहा है और जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट हो रहा है। ठीक है, ये देखिए। तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, इसको भी हम अपने स्यूडो एलिमेंट की हेल्प से मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको एक न्यू सूडो क्लास यूज करनी पड़ेगी और वो सूडो क्लास का नेम क्या है, सूडो क्लास का नेम है सिलेक्शन। क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। तो सिलेक्शन के टाइम पे हमें क्या चाहिए, सिलेक्शन के टाइम पे हमें टेक्स्ट का जो कलर है वो रेड चाहिए और हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो हमें क्या चाहिए, बैकग्राउंड कलर कर देते हैं हम, सपोज करो वाइट कर देते हैं। ठीक है, हमने इस बैकग्राउंड कलर कर दिया यहाँ पे वाइट। ठीक, फॉन्ट साइज भी हम रहने दे सकते हैं लेकिन अभी हम इसे हटा देते हैं और देखते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी हमारी काम करती है। ठीक है, तो चलते हैं अपने आउटपुट पे। तो अब हम यहाँ पे देखिए इतने पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं। तो देखो जितने पोर्शन को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो क्या हो रहा है, हमारा जो टेक्स्ट कलर है वो क्या हो गया, रेड हो गया। बैकग्राउंड कलर भी हमारा वाइट हुआ है बट दोनों ही बैकग्राउंड वाइट हैं, इस वजह से वो हमें दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे हम एक कम कर देते हैं, इसको करते हैं ब्लैक। ठीक है, इसको हमने ब्लैक किया और टेक्स्ट कलर कर लेते हैं ग्रीन। सेव किया, चेक करते हैं अपना आउटपुट, फिर से सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए सेलेक्टेड पोर्शन का बैकग्राउंड कलर हो जाता है ब्लैक और जो टेक्स्ट है हमारा वो हो गया ग्रीन। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्यूडो क्लास, स्यूडो एलिमेंट पे। हमारा नेक्स्ट स्यूडो एलिमेंट जो हमने डिस्कस किया था वो था प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर का मतलब क्या है पहले वो समझ लेते हैं। प्लेस होल्डर जो हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारी यूज होती है HTML फॉर्म के साथ में। तो हम यहाँ पे देखो एक फॉर्म बनाते हैं फटाफट से और उस फॉर्म के अंदर एक इनपुट टाइप ले लेते हैं, एक इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिया। ठीक है, बस इतना हमें करना है।
अब हम देखो यहाँ पे एक प्लेस होल्डर भी लगा देते हैं। इसके अंदर हमने क्या लगा दिया, एक प्लेस होल्डर लगा दिया, और प्लेस होल्डर में हमने लिखा दिस इज प्लेस होल्डर। ओके, इसको सेव किया। इसका आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। तो देखो यहाँ पे हमारा एक इनपुट टाइप टेक्स्ट आ चुका है, और इसका जो प्लेस होल्डर है उसमें जो कलर आ रहा है वो कैसा आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ग्रे कलर आ रहा है। हम चाहते हैं इसको चेंज करना। ठीक, तो इसके लिए भी ये भी क्या हुआ, हमारे फॉर्म के अंदर इनपुट टेक्स्ट का क्या है, एक स्पेसिफिक पार्ट है प्लेस होल्डर। तो हम उसी स्पेसिफिक पार्ट को अब डेकोरेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें स्यूडो एलिमेंट को यूज करना पड़ेगा, जैसा कि हमारी डेफिनेशन कहती है। तो यहाँ पे जो स्यूडो एलिमेंट है वो हमारा क्या है, स्यूडो एलिमेंट हमारा रहेगा प्लेस होल्डर। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा इनपुट, इनपुट क्या हमारा सेलेक्टर हो गया, देन डबल कॉलन, और किस पार्ट को हमें करना है, प्लेस होल्डर को हमें डेकोरेट करना है। तो मैंने लिखा इनपुट डबल कॉलन प्लेस होल्डर, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कलर, कि हमारे प्लेस होल्डर का कलर क्या हो जाए। देखिए मैंने सेलेक्ट किया ब्लू। इसे सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो मेरा प्लेस होल्डर यहाँ पे किस कलर का हो गया, ब्लू कलर का हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो स्यूडो एलिमेंट प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी हेल्प करती हैं हमारे स्पेसिफिक पोर्शन को डेकोरेट करने के लिए। तो ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें और आप इसी तरह अपनी नॉलेज को ग्रो कर पाएँ। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।